छोटे भाइयों और बहनों, आपने सीयूईटी का पेपर दिया था और अब जानना चाहते हैं ए टू जेड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आपका स्कोर कार्ड कब आएगा, आपका जो आपकी आंसर की आई है उसके बाद में क्या क्या प्रोसेसेस होने वाले हैं, वो सारा कुछ कब आएगा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सारा उत्तर मिलेगा आपको। मेरा नाम है सुधीर चौधरी, आईसीआर आईआरआई न्यू दिल्ली से पीएचडी सेकेंड ईयर स्कॉलर, और आपका स्वागत है आपके ही चैनल आईआरआई वाला पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए टू जेड अबाउट सीयूईटी एग्जाम काउंसलिंग प्रोसेस। तो इस काउंसलिंग प्रोसेस में हम आपको बताएंगे आपके पास कितनी सीट्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, कम्युनिटी साइंस में, अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज कितनी सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है, आपको आज किस प्रोसेस पे आप खड़े हो, आगे आपको क्या करना है और किन चीज़ों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में करेंगे, है ना। कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको सारा का सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कितनी कॉलेजेस हैं, कितना सब कुछ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने आईसीआर का सीयूटी एग्जाम दिया है तो आपको ये पता है कि आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में आपके पास 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें जो 63 तो ऐसी है जो एग्रीकल्चर, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज यूनिवर्सिटीज हैं, जो एसएयू जिनको बोलते हैं, एसएयू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। उसके अलावा 4 ऐसी हैं जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आईआरआई, आईवीआरआई, एनडीआरआई और सीफे। ये 4 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, सीयू इम्फाल, आरपीसीयू पूसा और आरपीएलसीयू झांसी, ठीक है। और 4 सेंट्रल ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको ये एडमिशंस मिलेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया अब आपके पास सीट्स कितनी है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास प्रोग्राम्स फॉर एडमिशन सीयूईटी के थ्रू आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर में ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 2698, 2700 के आसपास सीटें हैं आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर में। बीएससी हॉर्टिकल्चर में 600 सीट्स हैं, 601। बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंस में 221 सीट्स हैं, जो भी बच्चे जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री में 206 सीट्स हैं, कम्युनिटी साइंस में 238 सीट्स हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में 78 सीट्स हैं, सेरिकल्चर में सिर्फ सर 13 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 331 सीट्स हैं, डेयरी टेक में 111 सीट्स हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 182 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 210 सीट्स हैं और नेचुरल फार्मिंग में 52 सीट्स हैं जो आपको, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब ये सारी आपको किस तरीके से काउंसलिंग में भरना है, पहले कौन सी रखनी है। जैसे मैं आईआरआई से हूँ तो मुझे अगर आपको भी जैसे अगर आईआरआई चाहिए तो आपको टॉप में कैसे रखना है, आपको बीएससी एग्रीकल्चर रखना है नहीं रखना, फिर आप आईआरआई हब्स को रखोगे या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी को रखोगे, ये सारी की सारी कंफ्यूजन आपको आने वाले वीडियोस में हम क्लियर कर देंगे। आपको पता चल गया सीट्स कितनी है। अब अपन बात कर लेते हैं कि अब आपका प्रोसेस क्या है, जो आपको जानना जरूरी भी है, जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो में आए हो वो है, ये आपको एक जो आपका सीयूटी एनेक्सर है, जो आपका फॉर्म है, उसमें पेज नंबर 21 से सारी डिटेल भी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। वो आपकी इस लिस्ट में जो आपका वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में वो है, आपके पास पीडीएफ है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं उसको। अब सबसे पहले आप हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अपन बोल रहे हैं रजिस्टर, आप अभी आपका जो आंसर की है वो आपके पास आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की आई है, फाइनल आंसर की नहीं है, प्रोविजनल आंसर की आई है। आपने अपना मार्क्स जो भी आपने जोड़े कि सर मेरे 550 आ रहे हैं, मेरे 650 आ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों को हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं 662 भी आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास फाइनल आंसर की नहीं आएगी, अब डायरेक्टली आएगा आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड चेक करने के लिए आपके मेल पे जो भी मेल आईडी आपने दी है उस मेल आईडी पे एप्लीकेशन आईडी और आपके पास जो आपका पासवर्ड है वो आएगा। आप पासवर्ड उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, तो अपनी मेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको थोड़ा ध्यान से रखें, वहीं पे आपकी सारी क्रेडेंशियल्स आएंगे। अगर किसी और का है तो उसका ध्यान रखें। तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे जैसे आपको आएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना है आईसीआर पोर्टल पे, और डायरेक्टली जो आपका स्कोर कार्ड है उसके बाद में आपको रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर लेना है। रैंक कार्ड के टाइम पे आएगा ये सारी चीज़ें। तो रैंक कार्ड जैसे आपने डाउनलोड किया उसके बाद में आपको काउंसलिंग की फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। थोड़े टाइम बाद आपको काउंसलिंग का फ़ी पेमेंट करना है और काउंसलिंग की फ़ी पेमेंट के बाद आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसी
पोर्टल पे। आप हमारे अगर पुराने वीडियोस देखोगे अगर हमारे ऐप पे जाके, तो हमने ICAR PG ICAR PhD की काउंसलिंग बहुत अच्छे से पिछले साल जैसे करवाई थी। तो उस समय हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाते हैं। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब हम आपकी डिटेल्स नहीं भरते हैं, हम आपको बस यूट्यूब पे बताते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए एट द इनिशियल स्टेज। तो ICAR जो CUET UG है वो तो और आसान बन जाता है। तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग के हिसाब से करनी है, उसका भी हम डिटेल वीडियो ला देंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर हमें डिटेल वीडियो चाहिए कि चॉइस फिलिंग सबसे पहले क्या रखें उसके बाद क्या रखें, तो हम वो वीडियो भी लेके आ जाएंगे। जैसे आपने चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, आपके पास चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट आपको दिख जाएगा, और डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपकी यूनिवर्सिटी, लेट से आपने IRI डाला फॉर एग्जांपल, और IRI आपको मिल गई, तो IRI मिल गई तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी पड़ेगी। वो सीट एक्सेप्टेंस, ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस भरोगे वो जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे उसकी फीस में रीइंबर्स हो जाता है। मतलब आपको अलग से उसमें फीस नहीं भरनी। जैसे अगर उस यूनिवर्सिटी की 13,000 फीस है फॉर एग्जांपल, तो आपको लेट से 10,000 अगर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है तो फिर आपको सिर्फ 3,000 ही आगे जमा कराने हैं, 10,000 ये वापस उन्हीं को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सर तो 2 बार पैसे लेंगे। उसके बाद में आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है जैसे आप सीट एक्सेप्टेंस फी भरते हो, तो कि मतलब प्रोविजनली आपका एडमिशन हो चुका है। सर प्रोविजनली मतलब अभी पक्का तरीके से नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या पता आपने जो डॉक्यूमेंट डाले हुए तो सही है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब फिजिकल रिपोर्टिंग में भी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 बच्चे पिछली बार भी ऐसे रह गए थे कि सब कुछ मेहनत अच्छे से करी थी, सब कुछ करा था, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ी सी छोटी मोटी गलती वजह से अपनी एडमिशन नहीं ले पाए थे पूरी साल मेहनत करने के बावजूद भी। तो उन गलतियों में क्या क्या आपने ध्यान रखना है उसका भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे। और आप लोग इसमें लास्ट स्टेप में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं पहले ICAR पोर्टल पे, आपको अपलोड करने के लिए बोलेंगे कि ये लिस्ट ये लिस्ट ये लिस्ट इस पर्टिकुलर KB साइज में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। वो भी अपन डिटेल में बता देंगे। जैसे मैंने बोला है कि काउंसलिंग का डिटेल प्रोसेस हम बताते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी हम बता रहे हैं। कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ICAR पोर्टल पे, उसके बाद में यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। कभी कभी थोड़ा लेट करती है, कभी जो आपको टाइम पीरियड दिया जाता है 3 या 4 दिन में, तो वो सारा कुछ टाइमली हो जाता है। और आपको जब ये वेरीफाई कर देगी तब आपको एक लिस्ट देगी कि भैया इस तारीख को आपको हमारी यूनिवर्सिटी आना है और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी है। वो यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग डेट होती है, तो वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो आपको वीडियो बताया हमने, जो गलतियां बताई, ये सारे जो अपडेट्स हैं, क्योंकि ICAR यहीं से होता है सारा आसपास, तो हम भी न्यू दिल्ली में, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन IRI वाला जाना ही जाता है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और सबसे पहले प्रोवाइड करे। तो इस चीज़ की कोई टेंशन लेनी नहीं है। आपको डायरेक्टली IRI वाला जिस पे आप देख रहे हो भी सब्सक्राइब कर लो आगे वाले अपडेट्स के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो CUET में पेपर दे के आए हैं। सबको शेयर कर दो ये वीडियो कि भैया जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहीं आ जाना, और आपके पास जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, जो भी प्रोग्रेस होगा, सब कुछ होगा, तो हम आपको सबसे पहले लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में कि जो भी आपका डाउट है उसका मैं रिप्लाई खुद करूंगा। और आपको यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट चाहिए कि काउंसलिंग में कौन सी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो हम बताते रहेंगे। और सारे अपडेट्स के लिए आपके पास IRI वाला हमेशा तैयार है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार आए हैं तो IRI वाला को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और सेशन को लाइक करके भी जाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे छोटे भाइयों, और ऑल द बेस्ट।